नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने दोस्तों ठेका कर्मियों को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया है। जी हाँ, 151 याचिकाओं का निपटारा करते हुए दोस्तों ये आदेश दे दिया है कि पात्र कर्मचारियों को 6 महीने में ही नियमित किया जाए। क्या है दोस्तों पूरा मामला, कौन से ये कर्मचारी हैं जिनको 6 महीने में नियमित करने का आदेश दिया है हाई कोर्ट ने? आइए बहुत ही विस्तार से जानते हैं क्या क्या इसमें दोस्तों बताया गया है, कौन कौन से कर्मचारियों पर यह लागू होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कोर्ट में 151 याचिकाओं का निपटारा, आदेश लागू करने को 6 महीने दिए। हरियाणा में 2003 व 2011 की पॉलिसी के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने दोस्तों आदेश दे दिया है, स्पष्ट बोल दिया है कि कर्मचारियों को बिना कारण अधिकार से वंचित न करें। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने वर्ष 2003 और 2011 की पॉलिसी के मुताबिक पात्र पाए जाने वाले कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने इस संबंध में 151 याचिकाओं का निपटारा करते हुए ऐसे सभी कर्मचारियों को 6 माह के भीतर नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। कहा, उचित प्रक्रिया के तहत नियुक्ति और पात्रता पर कर्मचारी नियमित होने का हकदार है। ऐसा कोई कर्मचारी पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन मिलेगा, लेकिन इस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन व अन्य वित्तीय लाभों को दोबारा तय किया जा सकता है। तो बड़ी खबर है दोस्तों, यहाँ पर जब से याचिका दायर की है तब से दोस्तों वेतन मिलेगा। तो बड़ी खबर दोस्तों सबसे यही है कि इतने साल तक दोस्तों ये चीजें चल रही थी, तो अब जब अगर सारा का सारा वेतन मिलेगा तो आप लोग समझ सकते हैं कितना पैसा यहाँ पर इनको मिलने जा रहा है। यहाँ पर और देख लीजिए क्या बताया गया है। वर्ष 2014 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को इस पॉलिसी के तहत लाभ नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी 2003 और 2011 की पॉलिसी के तहत पात्र होंगे उन पर 2024 में लागू किए गए नए अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2014 की पॉलिसी की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला आने के बाद ही कर्मचारियों के दावों पर पुनर्विचार किया जाएगा। यानी कि 2014 वालों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। यह है मामला, देख लीजिए। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, नगर निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग को लेकर हाई कोर्ट में 151 याचिकाएं दायर की थी। ये कर्मचारी पिछले 20 से 30 सालों से अनुबंध, अंशकालीन और अस्थायी रूप से कार्यरत थे और सरकार की 1996, 2003 और 2011 की पॉलिसी के तहत नियमित होने का दावा कर रहे थे। तो इन सभी को बड़ी राहत मिल गई है। आप लोग समझ सकते हैं कि भाई कितना लंबा इनका मामला चला है, और अब अगर याचिका दायर करने से लेकर अब तक का दोस्तों इनको बकाया मिलेगा तो कितनी बड़ी बात होगी इन सब के लिए। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये है दैनिक जागरण की खबर और ये थी दैनिक भास्कर की। जागरण वालों ने क्या बताया है, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से। नियमित होने की बाट जो रही, कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। नियमितीकरण होना है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ जॉब सुरक्षा नहीं होनी है, ये बात ध्यान रखना। यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार योग्य पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन मिलेगा, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इस फैसले में हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 2014 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पूर्व की किसी भी नीति के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जो कर्मचारी 2003-2011 की नीति के तहत पात्र होंगे उन पर 2024 में लागू किए गए नए
अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा। इसके अलावा 2014 की नीति की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आने के बाद ही ऐसे कर्मचारियों के दावों पर पुनर्विचार किया जाएगा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2014 की अधिसूचना पर भी सख्त टिप्पणी की और इसे सुप्रीम कोर्ट के 2006 के उमा देवी फैसले के खिलाफ बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 2011 की नीति लागू की थी, लेकिन 2014 की अधिसूचना बिना किसी ठोस आधार के जारी कर दी गई। इस फैसले के साथ सभी याचिकाएं निपटा दी गई हैं और सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह योग्य कर्मचारियों के मामलों को जल्द से जल्द हल करे। कोर्ट ने कहा कि सरकार को उन सभी कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करनी होगी जो 2014 की अधिसूचना और पहले की नीतियों के तहत नियमितीकरण के पात्र हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसी कर्मचारी को बिना कारण उसके अधिकार से वंचित न किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करते हुए केवल उन्हीं कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है जिनकी नियुक्ति उचित प्रक्रिया के तहत हुई थी और जो पहले से जारी नीतियों में पात्रता रखते हैं। तो बड़ी खबर दोस्तों इसको कह सकते हैं 151 याचिकाओं का निपटारा करते हुए इन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलने जा रहा है नियमितीकरण का, न कि जॉब सुरक्षा का। तो ये नियमित होंगे और जब से इन्होंने याचिका दायर की थी तब से ये दोस्तों उनका जो पैसा है उनको वो मिलेगा। तो जो रिटायर हो गए हैं उनको भी लाभ मिल सकता है पेंशन वगैरह का। तो बड़ी खबर दोस्तों इसको कह सकते हैं। हजारों कर्मचारी साथियों को ये राहत मिलते हुए नजर आई। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से दोस्तों हजारों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। बाकी आपका अपना क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इतने लंबे संघर्ष के बाद अगर खुशी मिली है तो एक कमेंट तो करना बनता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।